माँ का घर शादी के बाद हमें इतना पराया क्यों लगता है? इसकी क्या रीज़न है कि यही घर जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, पीते हैं, हुक्म देते हैं, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल पराया सा हो जाता है, जहाँ हमने ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुज़ारा होता है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव सा है मेरे लिए, इमोशनल भी है। जो भी मेरा ये व्लॉग देखे, जो स्पेशल लेडीज़ हैं, तो मुझसे मेरी बात से आप पता नहीं एग्री करती हैं या नहीं करते, शायद जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। क्या आप लोग भी यही चीज़ें फ़ील करते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसका बहुत 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 थैंक यू सो मच ना। अम्मी के घर आ गई थी मैं, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मुझे अम्मी के घर जाना है। मेरा काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था। उसकी की रीज़न्स ये थी कि एक तो मेरा भतीजा पैदा हुआ, दूसरा ये मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो फिर सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और माँ के घर की वाइब्स ही ऐसी हैं, मैं कहती हूँ दहलीज़ पे पाँव रखो से इतनी खुशी हो जाती है, इतना बंदा रिलैक्स हो जाता है ये सोच के कि ना यार डेली रूटीन की जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन मिल गई है। थोड़े से हम फ्री हो गए तो हम माँ के घर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी बातें होगा, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा माँ के साथ। वो बहुत सी बातें जो हमने इकट्ठी की हुई होती हैं बहन भाइयों के साथ मिल के जो है ना, वो हम लोग शेयर करेंगे, बातें करेंगे। मेरा भतीजा माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा, तो वो उसको भी देखूंगी, प्यार करूंगी। बस कुछ यही रीज़न है मेरे अम्मी के घर आने के, क्योंकि अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि हम लोगों को रीज़न्स ढूंढने पड़ते हैं जाने के लिए। नहीं तो बच्चों बच्चों की जो रूटीन हुई हुई है, या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या कुछ भी, घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता अब माँओं को ना। और ये बहुत सी लेडीज़ मेरे से एग्री करेंगी इस बात के लिए कि काफ़ी काफ़ी अरसा हो जाता है माँ के घर जाते हुए। बेशक मेरी माँ का घर नज़दीक है, लेकिन मुझे बहुत टाइम होता है जाते जाते, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। बच्चों की स्कूलिंग है, ट्यूशन है, कारी साहब है, इन चीज़ों को देखते हुए भी जाना पड़ता है, रूटीन देखनी पड़ती है। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, तो ही माँ के घर जा सकते हैं ना। और जब माँ के घर चले जाते हैं फिर वहाँ से आने को दिल नहीं करता ना। माँ की अपनी मोहब्बत होती है, माँ के हाथ का नाश्ता, माँ के हाथ का खाना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर से याद आ जाती हैं, फिर से हम वो दोहराने लग जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़, ये फ़र्क लाजमी देखा है कि ना, जो मतलब एक हक होता है शादी से पहले, एक अपना सा लगता है घर, लेकिन शादी के बाद ये थोड़ा सा अपना पराया सा लगने लग जाता है। ये कुदरती चीज़ है। जब हम निकाह में आगे किसी और के घर चले जाते हैं तो वो घर अपना लगता है, जो हमारा अपना था वो हमें पराया लगने लग जाता है ना। जो चीज़ हम बड़े हक से उठा लेते हैं या खाने पीने लग जाते हैं, उसमें थोड़ी सी हमें हिचकिचाहट होने लग जाती है, थोड़ी सी वो जिम्मेदारियाँ, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील ऐसा होता है कि मुझे ना थोड़ा पराया पराया सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक जैसे ना थोड़े से टाइम के लिए आ रहे हैं, हमने वापस चले लेते हैं ना, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर वो है ना। और वहाँ माँ के घर तो हम आते हैं ना सुकून लेने के लिए, लेकिन हमें वहाँ भी बैठ के सुकून नहीं होता। हमें पीछे ससुराल की टेंशन होती है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, ठीक होंगे, घर मेरा ठीक होगा, ख़राब हो गया होगा, ये हो गया, वो भी हज़ार बातें जो है ना वो दिमाग में चल रही होती है ना, सुकून नहीं होता कुछ। मतलब मैंने ये चीज़ फील की है कि अब माँ का घर जो है ना वो थोड़ा सा पराया सा लगता है, वो अपना नहीं लगता। लेकिन ये बात हकीकत है, माँ बाप के होते ही आपका मायका है, फिर बहन है, भाई हैं, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है। लेकिन जब माँ बाप ज़िंदा हो ना, तो बेटियाँ जो होती हैं ना वो भाग भाग के जाती हैं अपने माँ के घर, अपनी माँ से मिलने, अपने बाप से मिलने। तो बस मायका यही होता है। और वहाँ जाके जब मोहब्बत और प्यार मिलता है ना, तो फिर ससुराल थोड़ा सा भूलने लग जाता है, वहाँ फिर रहने को और दिल करता है। लेकिन क्या करें, घर तो वापस आना होता है। मेरे बच्चे जब जाते हैं इतने सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब मैं उनको घर वापस लेके आऊँ तो वो आने का नाम ही नहीं लेते। वो उल्टा मेरे से लड़ते हैं कि हमने वापस नहीं जाना, हमने ज़रा थोड़ा सा और, बिल्कुल नहीं रहा जाता ना। जितने दिन रहना, एक हफ्ता रह लो, 2 हफ्ता रह लो, लेकिन आना तो वापस ही होता है ना। बस घर की रूटीन होती है, क्या कर सकते हैं। कुछ दिन रही हूँ, मैंने व्लॉग बहुत शॉर्ट शॉर्ट बनाए। लेकिन अब जो है ना बच्चे हैं ना, बच्चों ने स्कूल जाना है, बहुत छुट्टियाँ हो गई थी, कारी साहब से छुट्टियाँ हो गई थी, ट्यूशन से छुट्टियाँ हो गई थी, लेकिन ज़्यादा देर रह नहीं पा रही थी ना मैं। लेकिन मैंने अपनी पैकिंग की, अम्मी ने बहुत मना किया कि बेटा ना जाओ ना जाओ, रुक जाओ थोड़ा कुछ दिन और। मैंने कहा नहीं अम्मी, रुका नहीं जाता, क्योंकि बच्चों की अपनी रूटीन है वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। बस थोड़ा सा मामा माँ के साथ और टाइम स्पेंड किया, बातें की, भतीजे से प्यार किया, अल्हम्दुलिल्लाह